इस समय करनाल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हर शनिवार को करनाल के एनडीआरआई अग्रसेन चौक पर जो है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो अभियान था वो कल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल काफ़ी लोग यहां पर लाइनों में आज लग जाएं। सुबह 8 से 11 बजे जो वैक्सीन अभियान हो रहा था, लगातार 4 हफ्तों से हो रहा था, वो कल नहीं होगा। यानी कि हर शनिवार को जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि कोरोना की जो वैक्सीन जिन लोगों ने लगवानी है वो गाड़ी में यहाँ पर आए और सुबह यानी कि शनिवार सुबह 8 से 11 बजे तक वो वैक्सीन यहाँ पर लगवा सकते हैं। लेकिन करनाल के तमाम लोगों के लिए जानकारी है, क्योंकि कल यहां पर वैक्सीन अभियान वो नहीं होगा। हालांकि आगे वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा ये आगे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये जानकारी इसलिए करनाल के तमाम लोगों को पहुंचानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि सुबह से लगातार तमाम लोगों के फोन आ रहे थे कि क्या शनिवार को वैक्सीन जो अभियान है, जो ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान है वो रहेगा या नहीं रहेगा। उनको हमने यही कहा था कि शाम तक आपको अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले करनाल के डीसी ऑफिस से हमने ये चीज स्पष्ट की है कि कल का जो ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान था वो फिलहाल कल नहीं होगा। हालांकि अगले शनिवार को होता है या नहीं होता जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन कल का जो अभियान है वो नहीं होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि ये महत्वपूर्ण जरूर है कि 18 प्लस से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगनी होती है, 18 प्लस से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगनी होती है उनके स्लॉट्स मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, उनको स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं, क्योंकि वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी जा रही है, जिसके कारण काफ़ी लोगों के फोन आते हैं कि आखिरकार वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वो ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग जरूर कराते हैं, लेकिन उनको बुकिंग नहीं मिल पा रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। हालांकि कल शनिवार के दिन रोजाना काफ़ी लोग जो है बड़ी में यहां पर इसलिए आते थे क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो स्लॉट्स थे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण काफी लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। खासतौर पर 18 साल से ऊपर के लोगों को जो है वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते जो है ये जानकारी पहुंचाई जानी बहुत जरूरी थी। हालांकि काफी लोगों का लगातार कहना यह है कि उनको वैक्सीन के स्लॉट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को, हरियाणा सरकार को इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन आज इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय करनाल के महाराजा अग्रसेन चौक पर हम मौजूद है, एनडीआरआई चौक पर मौजूद है। हर शनिवार को यहां से ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान की जो है शुरुआत हुआ करती थी। 8 से 11 बजे तक वो वैक्सीन लगती थी, लेकिन इसलिए जानकारी देनी बहुत जरूरी थी क्योंकि ऐसा ना हो कि 3-4 को यहां पर वैक्सीन लगवाने आते थे, कहीं उसी चक्कर में आ जाए कि कल शनिवार है, ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान लगेगा। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते आप तक यह जानकारी पहुंचाई जानी बहुत जरूरी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर की जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ करनाल के तमाम लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि जो ड्राइव थ्रू वैक्सीन अभियान हर शनिवार को यहाँ पर चलता था वो अब नहीं चलेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं 18 प्लस से ऊपर के जो लोग हैं वैक्सीन के स्लॉट उनको नहीं मिल पाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, वो भी काफी परेशान है। रोजाना उनके भी हमारे पास फोन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो कमी है, किल्लत है, सरकार को जल्द से जल्द इसको पूरा करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वैक्सीन की 18 प्लस के लिए, उसके बाद से दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा था सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो अलग अलग राज्यों में मुहैया करवाई जाए। और वैक्सीन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके बीच बयानबाजी भी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार समय आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि स्लॉट कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, जिसके कारण आम व्यक्ति को, यानी कि जिसकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है, उसे समस्या जरूर आती है कि स्लॉट नहीं मिलता है। और कई बार स्लॉट मिलता है तो मौके पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी, करनाल के अंदर 3 हफ्ते लगातार ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन हुआ। एनडीआरआई जो रोड है बलरी बाईपास की तरफ, महाराजा अग्रसेन चौक के पास, और यहाँ पर लगातार लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। ये एक अच्छा संदेश जाता था कि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार लोग ट्राई कर रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, यानी कि उनकी वैक्सीन लग नहीं पा रही थी, उनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें एक रास्ता मिला, एक जरिया मिला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का, और उसके जरिए उन्होंने वैक्सीन लगवाने की जो कवायद है, कोशिश है, वो शुरू की। सुबह 6 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी और लगातार लोग वैक्सीन लगवाते हुए नजर आते थे। 2-2, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती थी, क्योंकि लोगों ने बाहर जाना होता था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्लॉट बुक हो नहीं रहा है, और ऐसे में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत करनाल में हो गई है, क्यों ना रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उसके बाद वैक्सीन लगवाई जाए। 3 हफ्ते लगातार यह अभियान बेहद अच्छे तरीके से चला। कल शनिवार था, लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि कल क्या ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन होगा, कल क्या उसी तरीके से
वैक्सीन लगेगी जैसे पिछले 3 हफ्तों में लग रही है, क्या हम तैयार रहें, क्या हम कल सुबह जल्दी उठकर आएँ? लेकिन करनाल उपायुक्त की तरफ से, यानी कि जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी तरफ से एक स्पष्ट जानकारी आ गई है कि कल जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है वो नहीं होगी। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या पता परसों हो जाए, अगर परसों नहीं होती है तो फिर अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कमी ज़रूर ये हो सकती है कि क्या वैक्सीनेशन उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसी के चलते चौथा हफ्ता है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का, वो नहीं करवाया जा रहा। सरकार से अपील तमाम लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर राज्य को, हर ज़िले को वैक्सीनेशन जो है उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आम जनता को, खासकर जिनकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध हो। क्योंकि अब लगातार देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे जो ऑफिसेज हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे मार्केट खुलनी शुरू हो गई है, तो लोग लगातार ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ भाड़ होती है। और अगर उन्हें वैक्सीन लगी हुई होगी तो एक स्टेप वो प्लस में होंगे, यानी कि एक कदम उन्होंने बढ़ा लिया होगा कि कोरोना को कमज़ोर किया जा सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग युद्ध स्तर पर करवाने की ज़रूरत है और लोग वैक्सीन करवाते रहें। लोग अगर वैक्सीन करवाते रहेंगे, लोगों को स्लॉट मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ार में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हल्की सी सेफ्टी ज़रूर होगी। मन में ये डर नहीं होगा कि हमने वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो इसलिए कोरोना जो होने का भय है वो ज़्यादा होगा। इसलिए वैक्सीनेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार से भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी तो तमाम लोग समय पर वैक्सीन लगवा पाएंगे। अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर, CHC पर जाकर, PHC पर जाकर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे साथ हमारे एक व्यूअर जुड़ रहे हैं, उनकी क्या समस्या है इस बारे में जान लेते हैं। हिमांशु, सबसे पहले इस समय हमारे साथ डॉक्टर योगेश शर्मा जो CMO है करनाल के, वो हमारे साथ मौजूद है, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सोमवार को कोई मेगा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। CMO साहब, आप इस समय लाइव हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। करनाल के लोगों को जानकारी दीजिए। एक तो ये कि कल जो ड्राइव थ्रू वैक्सीन है वो अभियान यहाँ पर नहीं चलेगा, और दूसरी जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं वो कब लगा रहे हैं? जी हाँ, वो कल का अभी फिलहाल नहीं है, कल कर रहे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। बिकॉज मंडे को जो है मेगा वैक्सीनेशन कैंप पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में करा जा रहा है, जहाँ पे विलेज लेवल तक, हम सब सेंटर लेवल तक लगभग 150 सेशंस जो है डिफरेंट जगह पे लगाएंगे। और एक हमारा टारगेट रहेगा कि हम मैक्सिमम लगभग 20,000 से ज़्यादा हम एक ही दिन में वैक्सीनेशन कर सके। और सबसे बड़ी बात उस दिन ये भी है कि उस दिन से जो 18 साल के ऊपर वाले जिनको बुकिंग करा के या पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आना पड़ता था, अब उनको कोई बुकिंग या रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। वो किसी भी सेशन साइट पे अपनी आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं और वहीं पे सेशन के वहीं पे आप उनका जो वैक्सीनेशन है रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। जी, अच्छी जानकारी दी आपने कि सोमवार को ये मेगा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। करीबन 150 जगहों पर लगेगा। 18+ के ऊपर से लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई स्लॉट इसमें बुक कराने की जरूरत नहीं है। और ऐसी जगह जैसे पहले इसमें होता था कि एक जगह पे 45 साल के डोज लग रही है या 18 की लग रही है, किसी भी जगह पे कोई भी एज का व्यक्ति जो है वो जाके अपनी वैक्सीनेशन। तो एग्जाम्पल किस तरह की जगह चिन्हित की गई हैं करनाल में? शहर में किस जगहों पर खास तौर पे होगी जो होगी ये वैक्सीनेशन? करनाल की जो हमारी 6 मेन जो CHCs है, अपना सिविल हॉस्पिटल है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उन पे तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो है कुछ हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, वो जैसे हमारे निरंकारी भवन है, वहाँ पे बताया जाएगा। इसकी सारी सूची जो है वो कल हम जारी करेंगे कि सारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो किन जगहों पे लगा रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर सोमवार की? टाइमिंग सारे पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक वो सारी वैक्सीनेशन रहेगी। और इसमें हमने कुछ मोबाइल टीम्स भी गठित की हैं जो स्पेशली जो हाईवे के ढाबे हैं, होटल्स हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे जो उनके वर्कर्स हैं वो नहीं वैक्सीनेशन के लिए आते, तो हम उन सभी लोगों को इस वैक्सीनेशन के करने की कोशिश। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे। लोगों की ये कहना कि एक परेशानी ये रहती है, उनका कहना है कि 18+ से ऊपर के जो वैक्सीन स्लॉट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो कब तक वो कमी पूरी हो पाएगी जब आसानी से वैक्सीन स्लॉट? उसके
जाएंगे तो सारी समस्या ही दूर होगी ना। कोई अब आपको वैक्सीनेशन स्लॉट लेना ही नहीं, जी लेना ही नहीं होगा। तो जस्ट जाके अपने आईडी कार्ड लेके जाना है और चाहे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तब भी हम आपकी वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये एक ही दिन का रहेगा, सोमवार को जो रहेगा? क्या मैं सोमवार का जो मेगा वैक्सीन कैंप है वो एक ही दिन का रहेगा फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो ये तो ड्राइव आगे हमेशा के लिए चलती रहेगी, लेकिन जो एक मैसिव ड्राइव है वो मंडे के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी। तो इस समय आप देख रहे थे करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी है कि सोमवार को करनाल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है, करीबन 150 जगहों पर रहेगा, जिसमें करनाल की जो सभी पीएचसी हैं, चाहे सेक्टर 6, सेक्टर 16 पॉलीक्लिनिक की बात की जाए, सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात की जाए, निरंकारी भवन की बात की जाए, और भी जो लिस्ट है इसकी वो कल जारी कर दी जाएगी। यानी कि जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हो सकता है कि वो अपने मंदिरों में या इसी तरह की धर्मशालाओं में, गुरुद्वारों में भी लगाएंगे। दूसरी उन्होंने एक मेन बात यह भी कही कि मोबाइल वैक्सीनेशन भी लगेगा। जी हाँ, मोबाइल वैक्सीनेशन परसों लगेगा मेगा वैक्सीन कैंप में। जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जाकर भी जो है वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, वैक्सीन लगवाई जाएगी कोरोना की। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है। तो 3 महत्वपूर्ण जानकारियां जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस समय आज आपको दे रहा था। हालांकि पहली जानकारी यह थी कि करनाल के अग्रसेन चौक पर, महाराजा अग्रसेन चौक पर इस समय मौजूद है, जहां पर यह महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि कल जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान है वो कल नहीं होगा। दूसरा, सोमवार को करनाल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगने जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ही रहेगा। करीबन 20,000 लोगों को जो है वैक्सीनेशन लगेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर अभी तक किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो सोमवार का दिन आप फ्री रहिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर जानकारी जो अभी तक मिली है, हम कल दोबारा से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये वैक्सीन लगेगी। 150 जगहों पर जो है चिन्हित किया गया है, चाहे वह 5 विधानसभाओं की बात की जाए, गाँव स्तर पर बात की जाए, तो सभी जगहों पर वैक्सीन लगेगी। आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, कोई स्लॉट बुक नहीं कराना है, सिर्फ आपने अपना आई कार्ड लेकर जाना है, यानी कि आधार कार्ड वगैरह लेकर जाना है और सीधा आपको वैक्सीन वहां पर लग जाएगी। करनाल में भी कई जगहों पर वैक्सीन लगेगी, उसकी लिस्ट भी हम कल आपको साझा जरूर कर देंगे। लेकिन आपके आसपास जो सरकारी हॉस्पिटल है, छोटे CSC हैं, PSC हैं, वहां पर ये वैक्सीन लगेगी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर योगेश शर्मा जो करनाल के CMO थे, वो इस समय एक लाइव बातचीत में जो है हमें जानकारी दे रहे थे। तो हिमांशु नारंग है हमारे सहयोगी, उनसे जानना चाहेंगे। तो एक अच्छी बात उन्होंने कही है कि 9 से 3 मेगा वैक्सीनेशन कैंप सोमवार को लगेगा, यानी कि कल का जो कैंप है उसको नहीं लगाया जा रहा है, जो ड्राइव थ्रू है। और सोमवार को लगाने वाले कैंप में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उसमें ऐसा नहीं कि गाड़ी वाले को लगेगी, उसमें पैदल सवार व्यक्ति भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो सोमवार के दिन वो सभी लोग जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं वो लगवा सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी। एक आखिरी चीज कमल, ये क्या टारगेट कितना रखा गया है? 20,000 के 20,000 के करीब, 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास टारगेट रखा गया है। एक बड़ा टारगेट है और बड़ा टारगेट जब अचीव करना होता है तो प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग देना होगा, सहयोग आम जनता को भी देना होगा। और इसी के चलते जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है वो नहीं चलाया जा रहा, ये डाइवर्ट कर दिया गया है। मंडे को तकरीबन 150 कैंप लगाए जाएंगे CHC के अंदर, PHC के अंदर, आपके आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर। और इसके अलावा कई बार होता है कि धर्मशाला में कैंप लगा लिया जाता है, किसी भवन के अंदर कैंप लगा लिया जाता है। ऐसी जगह चिन्हित की जाएंगी, अलग अलग हलकों के अंदर ये जगह चिन्हित की जाएंगी। सुबह 9 बजे यानी कि सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखा गया है। एक अच्छी पहल है ताकि जो लोग, क्योंकि हम देख रहे थे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के अंदर तमाम वो लोग ही आ पा रहे थे जिनके पास गाड़ी थी, और गाड़ी में जब आते थे तो 2 या 3 लोग आ सकते थे, अगर ज़्यादा आते थे तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती थी। इसी के चलते अब रखा गया है मेगा वैक्सीनेशन कैंप, यानी कि एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जो एक जगह पर नहीं लगेगा, क्योंकि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन एक जगह पर लगती थी, जिसके चलते भीड़ हो जाती थी, जिसके चलते बड़ी बड़ी जो गाड़ियां पहुंच रही होती थी, उसके चलते हम देखते थे कि 2-3 किलोमीटर की एक लंबी लाइन हो जाती थी और ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती थी, क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता था 8 से 11 और 3 घंटे के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन अब एक मेगा कैंप लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन का। सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होगी, दोपहर 3 बजे तक ये वैक्सीनेशन कैंप चलेगा और उसके तहत 20,000 लोगों को, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें वैक्सीनेट करने का एक टारगेट रखा गया है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, क्योंकि वैक्सीन अगर कल लगा दी जाती तो वैक्सीन की मात्रा कम हो जाती थी। तो कल वैक्सीनेशन को थोड़ा सा रोका गया है, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है कल के लिए, और सोमवार को इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि एक बड़ा कैंप लगाया जा रहा है। और उस बड़े कैंप के जरिए करनाल आसपास के जो हलके हैं, चाहे वो इंद्री हो, चाहे वो असंध हो, घरोंडा हो, नीलोखेड़ी हो, 150 जगह यानी कि 150 जगहों को चिन्हित किया गया है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। महज आपको आधार कार्ड, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर पहुंचना है। आधार कार्ड लेकर पहुंचेंगे, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं स्लॉट बुक होगा और वहीं आप वैक्सीनेट हो जाएंगे। यानी कि कोरोना को कमज़ोर करने के लिए आपका कदम सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये पूरी जानकारी करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को दी है, एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और उसके जरिए लोगों तक एक संदेश पहुंचाने का उन्होंने काम किया है कि अगर आप कल, क्योंकि कल ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगाया जा रहा है, उन्होंने बताया कि क्यों नहीं लगाया जा रहा है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि सोमवार को हम मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं, एक बड़ा कैंप लगाने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये कैंप लगेगा। 150 जगह कुल चिन्हित की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी सहयोग करेगा, प्रशासन भी सहयोग करेगा और जनता के सहयोग की भी उन्होंने अपील की है कि जनता अगर साथ देगी, अच्छे तरीके से वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचेगी महज आधार कार्ड लेकर, क्योंकि कई जगह अभी भी भ्रम की स्थिति फैली हुई है, एक डर की स्थिति फैली हुई है और वो प्रशासन लगातार लोगों के मन से भ्रम हो, डर हो, उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन नहीं है और आप कल इस जगह पर, यानी कि NDRI जो रोड है वहाँ पर मत आइएगा, उस सड़क पर मत आइएगा वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम है वो नहीं है, क्योंकि जो मेगा कैंप है वो सोमवार को लगाया जा रहा है और इसके लिए 150 जगह चिन्हित की गई हैं। अलग अलग हलकों में 20,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है, एक बड़ी संख्या है। अपील करते हैं आप लोगों से जिन्होंने अभी तक 18 से 44 के बीच में जो हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और जिनकी उम्र 44 साल से भी ज़्यादा है उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो आपके आसपास जो वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा सोमवार को, उसमें आप जाइए, वैक्सीनेट होइए और कोरोना को कमज़ोर करने में सरकार की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की मदद कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंच सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग।